स्वागत है आपका डीएलएफ चैनल में। मैं हूं पास्टर सुजीत कुमार उके। आज का हमारा विषय है एक चीज की कमी है। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि आपको याद है एक धनी युवक जब वो यीशु मसीह के पास जाता है और वह कहता है, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और यीशु मसीह उन्हें व्यवस्था की कुछ आज्ञाओं का पालन करने के लिए कहते हैं। और वो कहता है कि मैं तो व्यवस्था की सारी आज्ञाएं पूरी कर चुका हूं। तब यीशु मसीह उसे उस आज्ञाओं पर ध्यान देने कहता है जिसे उसने पूरा नहीं किया। जब कभी आप परमेश्वर के पास आते हैं परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए और आप कहते हैं उसे पाने के लिए मैं क्या करूं, और आपका कहना है कि मैंने सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया है, तब परमेश्वर आपको कहेंगे अभी भी आप में एक चीज की कमी है। वो आपका वहां ध्यान लेकर जाएंगे जहां आप चूक चुके होंगे। असल में कई लोगों की ये मानसिकता होती है कि मैंने व्यवस्था का तो पालन कर लिया है, मैंने सारी आज्ञाओं का पालन कर लिया है, पर कुछ ही दिनों बाद वे किसी न किसी एक आज्ञा में चूक ही जाते हैं। तो कई लोगों की धारणा होती है कि मैं तो अब पाप से मुक्ति हो गया हूं, और फिर अचानक एक क्षण ऐसे हो जाता है कि वे अपने आप को दूसरे पापों में गिरते हुए देख लेते हैं। असल में मायना यह है कि आप किस प्रकार का संजीवन कर रहे हैं, क्योंकि रोमियो 6:14 बताती है कि जहां व्यवस्था है वह उसकी प्रभुता होती है, परंतु जहां अनुग्रह के अधीन व्यक्ति है वह पाप की सत्ता नहीं होती। लेकिन जब आप निरंतर पाप करते रहते हैं, यह हमें बताता है कि आप अभी भी व्यवस्था के अधीन है। रोमियो 6:14 यह हमें साफ साफ बताता है कि अनुग्रह के अधीन पाप की सत्ता नहीं होती, परंतु व्यवस्था के अधीन पाप की सत्ता होती है। तो पाप की सत्ता होती है, ये कैसे पता चलेगा? जब हम निरंतर पाप करते जाए। कलीसिया में एक प्रचारक का बहुत ही भला उद्देश्य हो कि कलीसिया पाप ना करे, और जब वह इसका प्रचार करे कि कलीसिया पाप ना करे, तब वह एक ऐसा प्रचार जब करता है कि परमेश्वर से आशीष पाने के लिए या परमेश्वर से आशीष अर्जित करने के लिए हमें कुछ चीजों की करने की आवश्यकता है, तो ये व्यवस्था मानसिकता है। हमें इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। 1 कुरिन्थियों 15:56 यह कहता है कि मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। जी हाँ, पाप का बल व्यवस्था है। पाप को बल कौन दे रहा है? व्यवस्था। यदि मैं किसी टेबल को धक्का दूं तो वो आगे बढ़ जाएगा, वो अपने आप ही आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब मैं उस टेबल को बल दूं तभी वो आगे बढ़ पाएगा। उसी तरह पाप को आगे बढ़ाने के लिए, पापों को बल देने के लिए व्यवस्था बहुत कार्य करती है। 2 कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय में हमने सीखा था कि शब्द मारता है और आत्मा जिलाती है। जब व्यवस्था का हम इस्तेमाल करती है, वह हमें स्वयं पर ध्यान देने के लिए केंद्रित करती है, उस बात पर जहां हम चुके हुए होते हैं। व्यवस्था हमें दोषारोपण करती है, तो हम वही ध्यान देते हैं हम जहां चुकते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि पाप का बल व्यवस्था है। व्यवस्था हमारा वहां ध्यान लगाती है कि हम कहां चूक रहे हैं। चाहे हम कितना भी पवित्रता का जीवन जीने की कोशिश क्यों ना करें, पर अक्सर जब हम पवित्रता ही जीवन जीते और कभी पाप नहीं करते हैं, तो अपने आप को बहुत ही पवित्र महसूस करते हैं। पर शायद आपको कभी पाप करने का मौका ही ना मिला हो। यदि आपको पाप करने का मौका मिलता तो आप पाप कर लेते। वचन साफ साफ हमें बताता है गलातियों 3 अध्याय में
कि व्यवस्था विश्वास को रद्द करती है। मैंने अक्सर कुछ लोगों को देखा है, जब वो अस्पताल में सेवकाई के लिए जाते हैं और किसी सरदर्द के लिए जब उन्हें प्रार्थना करना हो तो वे साहस करते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति उन्हें बताए कि इस व्यक्ति को 3rd स्टेज कैंसर की बीमारी है, तो वे कहते हैं कि मैंने पर्याप्त उपवास नहीं किया है या पर्याप्त मैंने प्रार्थना में जीवन नहीं जिया है। यदि किसी को बुखार हो तो शायद कोई व्यक्ति साहस करेगा प्रार्थना के लिए, लेकिन यदि कोई व्यक्ति कहे कि इस व्यक्ति को दुष्टात्मा है, तो व्यक्ति अपने आप को पाएगा कि मैंने अधिक बाइबल अध्ययन नहीं किया है या मैंने अधिक उपवास नहीं किया है, और वो कहेगा कि जी बिल्कुल हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, मैं अपने पासबान को आपके लिए जरूर निमंत्रित करूंगा। दोनों ही उदाहरणों में हम यदि बातों को देखते हैं, ये व्यवस्था की मानसिकता ही है। तो हम इसी पर बात कर रहे थे कि व्यवस्था विश्वास को रद्द करती है। जब व्यवस्था कि जो हम दोनों उदाहरणों को बहुत अच्छी रीति से समझते हैं, हम इस बात को समझना होगा। याकूब 2 अध्याय 10 पद ये कहता है कि हम 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा भी तोड़ दे तो हम दोषी ठहर चुके हैं। तो आप चाहे पवित्रता के लिए आप अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं कि आप पवित्र व्यक्ति है, तो व्यवस्था आपसे मांग करती है कि आप सारे नियमों का पालन करें। लेकिन जब आप एक नियम में टूट जाते हैं या तोड़ देते हैं, तो व्यवस्था हमें दोषी ठहराती है। तो हम ये समझते हैं इस मानसिकता से, और जब परमेश्वर के भवन में जब आते हैं और कलीसिया में जब आते हैं, हम कर्मों के आधार पर उसके सामने आने की कोशिश करते हैं। और जब कलीसिया में पासबान हमें कहते हैं क्या तुमने पिछले सप्ताह पाप किया है, तो वही हमारा प्रार्थना का या आराधना करने का आत्मा दब जाता है। और अक्सर ऐसा कई लोगों के साथ हो जाता है। वे अपने हाथों को ऊपर उठा तो लेते हैं और आंखों को बंद तो करना चाहते हैं, परंतु हम वचन में देखते हैं, बाइबल यह साफ साफ बताती है कि वे अच्छी आराधना नहीं कर पाते जब उनके पासबान ये कहते क्या तुमने पिछले सप्ताह पाप किया है। हालेलुया। ये अद्भुत बातें हैं। जब मैं शुरुआती दिनों में कलीसिया में जा रहा था, परमेश्वर मुझे अपना प्रकाशन दे रहे थे, और जब परमेश्वर मुझसे बातें कर रहे थे, मुझे इन बातों को समझना बहुत जरूरी था। मैं कर क्या रहा हूं? मैं जितना ज्यादा ध्यान देता था कि मैं पाप ना करूं, और मैं पापों से दूर रहने की कोशिश करता था, और किसी न किसी पाप में मैं फंस ही जाता था। इस प्रक्रिया में मैं चलता रहता था। और जब संडे कलीसिया में आता था, आराधक के लिए जो पासवान कहते थे क्या तुमने पिछले सप्ताह पाप किया है, वही मेरा आत्मा दोषी भावना से भर जाता था। हमें ये जानना और समझना बहुत ही आवश्यक है कि जब हम व्यवस्था के आधार पर परमेश्वर के पास आते हैं, तो हम अपने आप को जैसे 10 आज्ञाओं में से हम लोग कुछ भारी मतलब 8 या 9 आज्ञा का हम पालन करते हैं, और परमेश्वर के पास आकर हम अपने आप को पवित्र जैसा महसूस करते हैं। लेकिन याकूब 2 अध्याय 10 पद हमें साफ साफ बताता है कि तुम अभी भी दोषी हो। तो आज का हमारा विषय यही है कि अभी तुम में एक चीज की कमी है, अभी भी एक चीज की कमी है। तो जब कभी वो धनी युवक यीशु मसीह के पास आया और ये कहता है, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तब यीशु मसीह उसे व्यवस्था पूरी करने कहते, तो वह कहता है कि मैंने तो ये बचपन से मैं करता आया हूं। तब यीशु मसीह उसका वहां ध्यान लगाता है, जा वो चुका है। तो असल में यीशु मसीह उसे क्या कह रहे थे कि तुम में अभी भी एक चीज की कमी है। तो व्यवस्था हमें ये साफ साफ बताती है कि परमेश्वर ने व्यवस्था का स्तर ऐसा ही रखा कि उसे मोड़े और ये अनुभव करे कि व्यवस्था के द्वारा हम अपने पापों को उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते।
व्यवस्था के द्वारा हम अपने पापों का उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर के पास आना होगा बिना संकोच के, बिना नियम से परमेश्वर को आजमाए। हमें परमेश्वर के पास आना होगा। क्या आपको वो किस्सा याद है जब परमेश्वर के भवन में वह चुंगी लेने वाला जब आता है, वह भवन के बहुत सामने के भाग में आने की कोशिश भी नहीं करता है, वह तो बहुत पीछे होता है और वे अपने आप को बहुत पापी जैसा महसूस करता है। परंतु जो फरीसी होता है, जो अपने आप को बहुत ही धर्मी और पवित्र जो समझता है, जब परमेश्वर के भवन के भाग में जो सामने होता है, वो कहता है कि हे प्रभु मैं उपवास करता हूँ, हे प्रभु मैं दशवास देता हूँ, हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन जो पीछे बैठने वाला, चुंगी लेने वाला है ना, वो मेरे बराबर का नहीं। और बाइबल ये साफ साफ बताती कि परमेश्वर पीछे वाले को अपनी धार्मिकता प्रदान करता है। इसीलिए मत्ती की किताब परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से बढ़कर हो। हालेलुया। क्योंकि वो जो धार्मिकता थी वह स्वयं कर्मों के आधारित धार्मिकता थी। वे अपने प्रयासों से, वे कर्म कांडों से पवित्र होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर कहते कि इस धार्मिकता से भी बड़ी धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता है, जो परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं, क्योंकि उसके लहू के कारण हम पवित्र ठहरते हैं। और उससे जो धार्मिकता मिलती है, जो अनुग्रह के द्वारा प्राप्त होती है, वह फरीसियों की धार्मिकता से कई गुना बढ़कर है, क्योंकि वह मनुष्य के 100 अंक नहीं है। वह परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे 0 अंक हैं। लेकिन जब भी हम फरीसी के रूप में हम नियमों को लेकर परमेश्वर के सामने आने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर कहते हैं, जब हम 100 अंक लेके आते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि 0 अंक कहते हैं इसे। परमेश्वर हमें ये बताते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से बढ़कर हो। मतलब वो कर्म वाली मानसिकता नहीं जो फरीसियों की थी, जो नियम के आधार पर पवित्रता होकर आने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि हम परमेश्वर के समीप अपने कर्मों के आधार पर आ ही नहीं सकते, क्योंकि कर्म के आधार पर यदि परमेश्वर के समीप आना चाहते हैं तो परमेश्वर का व्यवस्था का स्तर इतना है, उनका ऐसा कहना है कि तुम यदि इसका पालन करो तो पूरा ही करना है। मतलब 10 आज्ञाओं से 10 आज्ञाओं का पूरा पालन करना है। और याकूब 2 अध्याय 10 पद हमें साफ साफ बताता है कि तुमने एक आज्ञा को भी तोड़ दिया तो तुम दोषी ठहर चुके हो। मैं आशा करता हूं इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे जरूर बात कर रहा होगा और आपको बहुत ही अद्भुत प्रकाश जरूर मिल रहा होगा। क्या आपको लगता है आप में अभी भी एक चीज की कमी है? मैं किसी स्थान में गया था और एक भाई से मैं बात कर रहा था और मैंने पूछ रहा था कि आपको लगता है कि आज आप स्वर्ग जाएंगे? वो भाई मुझे कह रहा था कि मैं स्वर्ग जाने के रास्ते पर। और जब वो मुझे पूछ रहा था कि आपका क्या मानना है, मैंने कहा कि हाँ मैं निश्चित ही स्वर्ग जाऊंगा। जब कह रहा था कि मैं निश्चित स्वर्ग जाऊंगा, मैं यीशु के लहू के आधार पर बात कर रहा था। परंतु वे भाई साहब जब कह रहे थे कि मैं जाने के रास्ते पर हूं, वे इंतजार कर रहे थे कि वे अपने पापों से कब मुक्त होंगे, या उनकी इस प्रकार की मानसिकता होगी शायद मैं उस दिन उठा लिया जाऊंगा जिस दिन मैं पाप ना करूं। तो निश्चित ही आप जब ध्यान देते कि मैं पाप ना करूं, आप पाप करते जाएंगे। इसीलिए यदि धनी युवक के समान आप भी यीशु मसीह के पास आए और कहे कि प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, व्यवस्था को आप कहेंगे कि मैंने पूरा कर लिया है, अब मुझे अनंत जीवन प्रभु तू दे दे। प्रभु आपको कहेगा कि अभी भी आप में एक चीज की कमी है। मैं देखता हूं, मैं कई लोगों को से देख रहा हूं और कई लोगों को मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं, वो कोशिश कर रहे हैं, नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, पवित्र होने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप नहीं हो पा रहे। और आप भीतर से अपने आप को खोखला महसूस करते हैं। आपने कहीं ना कहीं हार मान ली कि मेरे से नहीं हो सकता है, और आप सही जगह पर हैं। पर आपको ये समझना होगा कि आपका उद्धार मात्र यीशु के अनुग्रह के द्वारा आता है।
ना कि व्यवस्था के आधार पर। आपके प्रकाशन प्राप्त करने की बहुत जरूरत है। बहुत से लोगों को मैंने अक्सर अपने जीवन में देखा है, वे लोगों से मांग करते रहते कि वे आज्ञा पालन करते रहे, परंतु इसकी मैंने बहुत ही बुरे परिणाम देखा है। बुरे परिणाम देखा है। मैंने ऐसे लोगों को लोगों से प्रेम से व्यवहार करते हुए नहीं देखा है। पर आज का ये प्रकाशन आपकी आंखें जरूर खोलेगा। जब भी आप नियमों के आधार पर जाते हैं तो परमेश्वर आपसे पूछेंगे, क्या आपको मत्ती का वचन याद है जहां परमेश्वर कहते हैं दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष लगाया जाए। तो मैंने ऐसे सज्जन को देखा है जो हमेशा आज्ञा पालन की मानसिकता रखते दूसरों से, पर जब वे खुद आज्ञा उल्लंघन करते और कोई उन्हें उनके दोष दिखाए तो उन्हें बहुत दुखद महसूस होता है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में छुटकारा पा रहे होंगे। आप ने यदि थोड़े बहुत पाप कर लिए हैं तो ये आपका संत होना नहीं चिंता। ये इसी तरह है कि जब आप मसीह में आने से पहले आपने थोड़े बहुत अच्छे भले कार्य किए होंगे तो आपके थोड़े बहुत अच्छे भले कार्य भी आपको संत नहीं ठहराते हैं, क्योंकि भले कामों से आप संत नहीं ठहरते, आप यीशु मसीह पर विश्वास करने संत ठहरते हैं। हालेलुया। तो आशा करता हूं आप इस संदेश से आशीष हो गए। आइए मुझे आपके लिए प्रार्थना करने दें। फादर गॉड, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वे जाने और समझे। कई लोग आज भी अपना जीवन मार्ता के समान जीवन जी रहे हैं। यीशु मसीह मार्ता के घर में है और मार्ता कह रही है, प्रभु क्या तू देखता नहीं है मरियम मेरे साथ क्या कर रही है? वो यहाँ बैठकर वचन सुन रही है और देखो मेरे भीतर कितने मुझे काम है। परमेश्वर कहते हैं मार्था मार्था मार्था, तुझ में अभी भी एक चीज की कमी है, और वो एक चीज की कमी है जो मरियम कर रही है वह तू नहीं कर रही है। मरियम ने तो अपना उत्तम भाग चुन लिया है, परमेश्वर को निहारना, परमेश्वर को ताकते रहना और परमेश्वर के मुख से निकले वचनों को देखते रहना। उसका केंद्रीय जीवन केवल यीशु मसीह था, लेकिन मार्ता का जीवन अभी भी केंद्रीय जो था वो मांग कर रहा था पूरी तरह से आज्ञा पालन में 100% खड़े होने के, पर परमेश्वर कह रहे थे उसे भी तुझ में कमी है। आप में से कई लोगों को परमेश्वर कह रहा है तुम में अभी भी एक चीज की कमी है, यदि आप परमेश्वर के प्रति कर्मों के आधार पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि तुम्हें मेरे पास आने के लिए कर्मों के आधार पर आने की जरूरत नहीं है। मेरा लहू तुम्हें पिता के समीप ला लेता है। थैंक यू जीसस। और उसका लहू ही है जो कहता है कि पूरा हुआ, और आप सीधा विश्राम स्थान में दाखिल होते हैं। परमेश्वर हर एक से आप उनके मनों में शांति दे रहे। थैंक यू जीसस। शांति दे रहे। मैं देख रहा हूं कई लोगों को आप अपने मस्तिष्क में शांति को महसूस कर रहे हैं। आपका बोझ सर से हल्का होते जा रहा है। आप कई दिनों से कर्मों की मानसिकता का बोझ लेके घूम रहे थे, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमेन। मैं आशा करता हूं इस संदेश से परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।